हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी 3D शेप का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर्स, कोन और स्फेयर्स इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पूरी वीडियो में आप बने रहिए और पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखिए। तो आपका जितना भी डाउट है सरफेस एरिया और वॉल्यूम को लेकर के वो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे पहले हम लेते हैं क्यूब को। तो देखिए क्यूब के बारे में जो है अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे ये क्यूब बना हुआ है, यानी ये हमारा 3D शेप है। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों होगा। यानी ये जो लाइन बनाई है हमारा क्या है, हाइट है, ये इसका ब्रेड्थ है और ये क्या है, इसका लेंथ है। लेकिन क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये समझिए पहले। यानी ये जो लाइन है, इन लाइनों को हम एज बोलते हैं। ओके, और जितने ये कोने आपको दिखेंगे यहाँ, यानी कि जहाँ पे मोर देन टू लाइंस मीट करते हैं, चाहे टू लाइंस या थ्री लाइंस, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। एंड जो चीज़ आपको दिख रहा है ये इस क्यूब में, किसी भी साइड से आप देखोगे तो जो भी चीज़ें आपको सामने से दिखती हैं ये, वो हमारा क्या होता है, फेस कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्टेक्स होता है वो कितना होता है, 8। यानी जितने भी वर्टेक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स हो जाता है वो 8 हो गए। ओके, और नंबर ऑफ एज, एज मीन्स कि जितने साइड है इसके, तो टोटल साइड इसमें जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे 12। इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारा एज होता है वो कितना होता है, 12। अब यहाँ पे जो ये फेस दिख रहा है, फेस क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर की तरह होता है। तो इसमें 6 फेस मिल करके एक क्यूब बनता है, इसलिए नंबर ऑफ फेस जो हो जाता है कितना, 6। यानी इसके चारों तरफ से जो काउंटिंग करेंगे आप, और टॉप पे और जो बॉटम पे ये जो फेस है वो टोटल फेस हमारा जाता है 6। ओके, तो इस तरह से हमारा एक क्यूब बनता है। अब यहाँ पे इसके इसमें जो फार्मूले बनते हैं वो किस तरह से होते हैं, यानी अगर ये फेस है तो उसका एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिनका हम बार बार यूज करेंगे। जैसे टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या है, टीएसए। यानी टोटल सरफेस एरिया की जगह पे हम शॉर्ट फॉर्म में टीएसए यूज करेंगे। और लेटरल सरफेस एरिया यानी एलएसए यूज करेंगे। और कर्व सरफेस एरिया, सीएसए। तो जो कर्व सरफेस एरिया है हमारा सिलेंडर में यूज होगा, कोन में और स्फीयर में यूज होगा। लेकिन बट चूंकि हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे तो ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। ओके, तो अब सबसे पहले जो है इस क्यूब का हम टीएसए देखते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टीएसए ऑफ क्यूब ये होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6a²। ये होगा कैसे, फर्स्टली हम यहाँ देखें, ये जो फेस इसका है, क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर की तरह होता है। जैसे यहाँ पे अगर ये हमारा एक स्क्वायर है, इसका साइड ए है, तो ये भी साइड ए होगा। यानी इसका दोनों साइड क्या होगा, चारों साइड क्या होगा, ए होगा। ओके, यानी इक्वल होंगे। तो इस तरह से 6 फेस जब मिल जाता है तो हमारा क्यूब बनता है। और एक फेस का जो एरिया होता है स्क्वायर के, एक फेस का वो क्या होता है, साइड स्क्वायर। ए स्क्वायर लिखें या फिर हम साइड स्क्वायर करें, तो एक फेस का एरिया कितना हुआ, ए स्क्वायर। तो इसमें कितने फेस हैं, कुल टोटल नंबर ऑफ 6 फेस हैं। इसलिए जो इसका टीएसए होगा, टीएसए ऑफ क्यूब होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6a²। 6 फेस का जो एरिया होगा वो 6a² होगा। और यहाँ पे हम ये चीज लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, यानी किसी भी फेस का जो एरिया फाइंड करते हैं तो उसकी यूनिट लिखते हैं, जो कि इस एरिया का यूनिट होता है यूनिट स्क्वायर, इसलिए यूनिट स्क्वायर इसको हम राइट करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम उसकी यूनिट नहीं राइट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन वो गलत हो जाता है, उसे हम रॉन्ग मान लेते हैं। क्योंकि उसका मेजरमेंट तो हम ऐसे दे दिए, न्यूमेरिकली दिए, बट उसका यूनिट क्या है वो हमको लिखना जरूरी होता है। तो ये हो गया इसका टीएसए। अब इसका एलएसए क्या होगा, यानी लेटरल सरफेस एरिया। क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, लेटरल मीन्स क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप, जैसे मान लीजिए क्यूब है यानी कोई कमरा है, कोई रूम है, उसके चारों साइड का जो वॉल होगा यानी दीवार, उसका जो एरिया होगा वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। यानी जो हमारा रूफ है, छत है, और जो बॉटम यानी फर्श हमारा है, छत और फर्श का एरिया छोड़ करके जितने भी वॉल्स हैं चारों तरफ से, किसी भी क्यूब के चारों तरफ के जो वॉल्स हैं
उसका जो एरिया होगा वही हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसी तरह से चारों तरफ से 4 स्क्वायर हो गए, तो उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा 4a स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर होता है, तो 4 स्क्वायर का एरिया कितना होगा 4 स्क्वायर। यानी जो हमारा क्यूब होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा 4 स्क्वायर। यानी लेट्स से आप क्यूब 4 स्क्वायर, यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर। अब आ जाइए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मतलब जो ये क्यूब हमारा है, इसके अंदर जो है कितनी हवा भरी हुई है, या इसके अंदर जो स्पेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्पेस होता है वही हमारा वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? होता है साइड क्यूब। यानी अगर हमको इसका साइड पता है, क्यूब का साइड पता है, मान लीजिए ये साइड हाइट ए है, ब्रेथ भी ए है, और इसका जो लेंथ है वह भी ए है, तीनों सेम होगा क्योंकि स्क्वायर है। इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो होगा साइड क्यूब यानी ए क्यूब, और यूनिट हो जाएगा यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब यानी यूनिट क्यूब। ओके, इस तरह से हमारा ये क्यूब हो जाता है कंप्लीट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें और हो जाता है, यहाँ पे अगर हम वर्टेक्स को वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं इस तरह से, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को, तो जो ये लाइन हमको मिलता है ये हमारा होता है डायगोनल। डायगोनल हो जाता है। और डायगोनल को हम कैसे फाइंड करते हैं? यानी डायगोनल ऑफ जो क्यूब होता है वो होता है अंडर रूट 3 बाहर ए, यानी ए रूट 3 यूनिट। यानी इसका जो डायगोनल होता है, ये भी बहुत पूछता है कि डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, तो होता है ए रूट 3। ओके, यूनिट। तो इस तरह से हमारा अब हो जाता है कंप्लीट क्यूब। ओके, क्यूब के बाद हमारा आ जाता है क्यूबॉइड। अब इसको आप अच्छे समझें। क्यूबॉइड मीन्स यानी ऐसा शेप है जैसे हमारा ब्रिक्स होता है, यानी ईंट, ईंट का शेप, या बॉक्स जो होता है हमारा बक्सा, ठीक है, या अलमीरा जो होता है उसका जो शेप होता है वो हमारा क्यूबॉइड की तरह होता है। अब इसमें क्या होता है, उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, और हाइट भी होता है। इसमें तीनों हमारे अलग अलग होते हैं। क्यूब में क्या होता है, तीनों चीजें सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पे सब डिफरेंट होती हैं, अलग अलग। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कॉमन चीज क्या है कि इसका जो वर्टेक्स होगा, यानी नंबर ऑफ वर्टेक्स, जितने कोने हैं इसमें भी 8 होंगे। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारा कितना होगा 8 होगा। नंबर ऑफ एज यानी कितनी लाइनें इसमें दी हुई हैं, नंबर ऑफ एज हो गए, वो भी कितने होगा 12, नंबर ऑफ एज होगा 12। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो नंबर ऑफ एज जो हो गए वो भी कितने हो गए 12। और इसमें फेस कितने हैं, यानी हर तरफ से अगर आप देख रहे हो इसको तो कितने फेस होंगे, तो नंबर ऑफ फेस होगा 6। इसमें जो फेस होंगे सब वो 6 होंगे। तो इसका फार्मूला किस तरह से बनेगा, यहाँ पे देखिए आप, जो इसका टीएसए होगा यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे 2 कॉमन होगा और ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इस तरह से ये होता है टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे 2 कॉमन हो गया क्योंकि देखिए यहाँ पे एक फेस जो ऊपर होगा सेम वही फेस नीचे भी होगा, यहाँ साइड में जो फेस होगा अपोजिट में भी वही फेस उसी मेजरमेंट का होता है, और ये सामने जो फेस होता है उसके अपोजिट पीछे भी, इसलिए 2 कॉमन हो जाता है। और ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इस फार्मूले से हम टीएसए क्यूबॉइड फाइंड करते हैं। ओके, और जो यूनिट होगा वो यूनिट स्क्वायर, यानी जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो वहाँ पे यूनिट स्क्वायर होता है, वॉल्यूम निकालेंगे तो यूनिट क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे एलएसए आपकी वर्ड क्या होता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया। जब हम लेटरल निकालेंगे तो समझिए लेटरल जब भी निकाला जाता है तो हम वॉल्स का एरिया निकालते हैं, यानी जो हमारा रूफ यानी छत है या फर्श है उसका एरिया छोड़ करके बाकी जितने भी चारों तरफ के वॉल्स हैं उसका एरिया हमारा एलएसए होता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या होता है, 2 और ब्रैकेट में एल बी एल प्लस बी और बाहर हमारा एच होता है। तो इस फार्मूले से हम क्या फाइंड करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट स्क्वायर। इसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग है, इसलिए तीनों का जो मल्टीपल होगा यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन तीनों का जो मल्टीपल होगा वो हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, और यूनिट होगा इसका यूनिट क्यूब, यानी अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब।
इसके बाद आता है हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल क्या है यहाँ पे देखिए, जब दो अपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से, दो अपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा हो जाता है डायगोनल। डायगोनल और डायगोनल का जो हम यहाँ पे वैल्यू होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी जो हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट है तीनों के स्क्वायर का सम करके जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जो वैल्यू आएगा वो हमारा होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो इस तरह से हम डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है क्यूबॉइड कंप्लीट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं सिलेंडर की तरफ। यहाँ सिलेंडर, यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है सिलेंडर का। तो पहले आप इसको समझें सिलेंडर क्या होता है। यानी जो पाइप होता है हमारा, लोहे की पाइप, उसका जो शेप है वो सिलेंडर की तरह होता है। हमारा जो मार्कर है वो सिलेंडर के शेप का है। यानी जो भी चीज़ें यानी गोल में होंगी, लेंथ में होंगी, वो हमारे सब सिलिंड्रिकल पार्ट में आती हैं, उसे हम सिलेंडर बोलते हैं। जैसे लोहे की छड़, उसका जो शेप है वह भी सिलेंडर के आकार का है। ओके, तो उसका हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ फिगर को समझे पहले। यहाँ पे जो सिलेंडर बनाया गया है, ये जो फेस आप देख रहे हैं, ये हमारा कर्व सरफेस है। क्योंकि जो मार्कर हमारा होता है, मार्कर का जो ये बीच का पार्ट है पूरा, ये कर्व सरफेस है। इसी तरह से सिलेंडर का जो बीच का पार्ट है वो कर्व्ड है, यानी पाइप की तरह। और जो यहाँ नीचे फेस दिख रहा है और ये ऊपर फेस दिख रहा है, ये हमारा सर्कुलर फेस है, यानी सर्कल की तरह दिखे। जब हम किसी भी सिलेंडर को देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे एक ये हमने थर्मस लिया हुआ है, इसका जो शेप है ये सिलेंडर की तरह है। तो यहाँ पे जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, येलो वाला पार्ट, ये कर्व सरफेस है इसका। और जैसे ही हम इसको इस तरह से रखेंगे तो सामने आपको ये जो फेस दिख रहा है ये सर्कल की तरह है, इसे हम सर्कुलर फेस कहेंगे। अगर हम इधर से देखें तो इधर से भी हमको क्या ही दिखेगा, सर्कुलर फेस ही दिखेगा। तो इस तरह से जो सिलेंडर हमारा होता है, इसके पास हो जाते हैं दो फेस, एक सर्कल वाला हो जाता है इधर का फेस और इधर का फेस, और इसका एक बीच का जो फेस है ये वाला, ये हमारा हो जाता है कर्व्ड फेस। ठीक है, तो इस तरह से इसमें दो फेस हो जाते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया हो जाता है, एक सर्कुलर फेस हो जाता है। तो इसका हम एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे, तो जो इसका सी एस से होगा, यानी बीच वाला जो हमारा पार्ट है, सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच। यानी जो गोल पार्ट है जो सर्कल की तरह घूम रहा है, वो क्या है हमारा 2 पाई r है। और उसमें जब हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 2 पाई r एच हो जाता है। यानी सी एस से ऑफ सिलेंडर जो हो जाता है हमारा, वो 2 पाई r एच हो जाता है। यहाँ पे 2 पाई r क्यों लिया गया है, यानी जो हमारा सर्कल होता है घूमता है, और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, ये मान लीजिए सर्कल है, इस ये सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई r होता है। और यहाँ पे जो सिलेंडर है, इसमें 2 पाई r तो घूम रहा है पूरा, यानी जो इसका राउंडिंग शेप बनेगा वो 2 पाई r बनेगा। लेकिन कहाँ तक बन रहा है ये हमको देखना है, ये हमको बन रहा है ये एच हाइट तक बन रहा है ये। इसलिए जब हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई r में, तो वो सी एस से बन जाता है, यानी कर्व सरफेस एरिया बन जाता है सिलेंडर का। ऐसे ही एरिया बेस, यानी ये एरिया तो हो गया सी एस से इसका। लेकिन एरिया बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस है उसका एरिया क्या होगा। अब बेस का मतलब हो गया कि जो किनारे किनारे इसका जो फेस दिख रहा है हमको, सर्कल की तरह जो दिख रहा है, उसका जो एरिया होगा वो कैसा होगा। तो जो नीचे सर्कल का दिख रहा है उसका एरिया क्या होता है हमारा, पाई r स्क्वायर होता है। जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। अब चूंकि सिलेंडर में हमारे दो सर्कल है, एक इधर है एक इधर है, इसलिए जो बेस का एरिया होगा वो होगा 2 पाई r स्क्वायर। एक एक सर्कल का होगा पाई r स्क्वायर, दो है इसलिए 2 पाई r स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया बेस ऑफ सिलेंडर हो जाता है 2 पाई r स्क्वायर। अब इससे दो एरिया हुआ हमारा। अब आगे देखिए यहाँ पे, टीएस से ऑफ सिलेंडर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो एक एरिया हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया, और एक हो गया बेस का एरिया। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, जैसे 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा यहाँ पे h, यहाँ पे बचेगा हमारा r। तो जो फार्मूला बनेगा टीएस सिलेंडर का होगा 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। तो इस फार्मूले से हम टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर फाइंड करते हैं। इसके बाद आ जाइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कैसे फाइंड करते हैं।
फिर से देखें, यहाँ पे जो इसका बेस है वो है पाई आर स्क्वायर और कितने हाइट तक जा रहा है, यानी कितनी ऊंचाई तक जा रहा है ये एच हाइट तक ये जा रहा है। ओके, तो जब हम बेस के एरिया में मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, तो हमको उसका वॉल्यूम फाइंड हो जाता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ऐसे समझिए जैसे क्यूबॉइड में जब हम लेंथ इंटू ब्रेथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, तो वो हमारा बन जाता है वॉल्यूम। क्या बन जाता है ये? वॉल्यूम बन जाता है क्यूबॉइड का। सेम वही चीज़ इसके बेस के एरिया में, यानी पाई आर स्क्वायर, बेस हमारा सर्कल है, तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? एच से, तो वो हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच, और यूनिट हो जाएगा यूनिट क्यूब। तो इस तरह से हमारा ये सिलेंडर हो जाता है कंप्लीट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर के बाद आ जाता है हमारा कोन। क्या है? कोन। तो अब देखिए आप यहाँ पे हमने लिखा है कोन और बनाया है सिलेंडर। आप सोचोगे सर ने तो सिलेंडर बनाया ऊपर, बता रहे हैं कोन। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा कोन होता है ना, वो कोन सिलेंडर का ही एक पार्ट होता है, सिलेंडर से ही बनता है। अब आप देखो किस तरह से वो बनेगा। यहाँ पे ये जो सिलेंडर है, यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करें इस तरह से, यानी कि ये इस तरह से, अब आपको यहाँ पे बीच में एक कोन दिखाई दे रहा होगा। ओके, अगर मैं इसको काट के बाहर निकाल देता हूँ, तो हमारा जो कोन दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा। कोन जो दिखेगा इस तरह से, इस शेप में दिखेगा, यानी हमने इस सिलेंडर से क्या किया, इस कोन को अलग कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा। और एक चीज देखिए यहाँ पे, यहाँ जो ये पार्ट बन रहा है, ये पहला पार्ट बन रहा है इसका, ये बीच वाला सेकंड पार्ट बन रहा है, और जो ये लास्ट वाला ये थर्ड पार्ट बन रहा है। यानी सिलेंडर को जब हम उसमें से कोन काट के अलग करते हैं तो वो 3 पार्ट में बढ़ता है। 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है ये। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सिलेंडर से कोन बन जाता है, जिसका रेडियस हमारा आर होता है और जो हाइट है हमारा वो एच हाइट होता है। अब चूंकि यहाँ पे एक हाइट और मिल जाता है, कोन में क्या होता है, एक हाइट हमको और मिल जाता है, जिसे हम स्लांट हाइट कहते हैं, और उसको हम एल से शो करते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमारा कोन है उसका एक स्लांट हाइट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, स्लांट हाइट को हम एल से शो करते हैं, और जो एल हमारा होता है उसको फाइंड करने का एक फार्मूला होता है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एल हम फाइंड कर लेते हैं, और एल फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरह से होगा, ये भी देखें आप। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे इसका बेस आर है, परपेंडिकुलर जो है एच है, और ये जो हमारा हाइपोटेनस है, जो सलांट हाइट है वो हाइपोटेनस ही है, वो हमारा एल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, या जो हाइपोटेनस होता है वो अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसी फार्मूले से हमने एल यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। तो जो फार्मूला बनता है एल स्क्वायर इक्वल टू एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आगे हम इसके फार्मूले को फाइंड करते हैं। तो यहाँ सी एस से आप कोण क्या बनता है, सी एस से आप कोण जो होता है पाई आर एल। इस फार्मूले से हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। जो कोण हमारा होता है इसका जो ये शेप बन रहा है, ऊपर वाला शेप बन रहा है, जो यानी एक जोकर के कैप की तरह है, उसका जो एरिया बन रहा है वो हमारा होगा पाई आर एल। ओके, तो इस तरह से हम उसका शीर्ष से निकालते हैं। इसके बाद आता है हमारा एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, यानी कोन के बेस का एरिया। यहाँ पे भी दो एरिया हो गए, एक हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया, एक हमारा बेस हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिलेंडर में हमारे दो तरह के बेस हो गए, एक यहाँ है एक यहाँ है, दो बेस हो जाता है, इसलिए वहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर लिया जाता है। यहाँ पे जो बेस हमारा बन रहा है सिर्फ एक ही सर्कल का बन रहा है, इसलिए इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, यानी कोन के बेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और एरिया का यूनिट जो होता है वो यूनिट स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे टी एस से आप कोन क्या होगा, यानी टोटल सर्फेस एरिया आप कोन। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, यानी जो हमारा सी एस से है ये और जो बेस है, इन दोनों का जो एरिया है उसका सम हमारा होगा टी एस से, यानी टी एस से आप कोन क्या होगा, पाई आर एल, यानी जो सी एस से है पाई आर एल, और प्लस बेस का एरिया क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर। दोनों को सम करेंगे, दोनों में क्या है पाई आर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा आर।
तो फार्मूला बन जाएगा हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये हो जाता है हमारा टीएसए ऑफ कोण, और इसका यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर। ओके, अब आ जाइए वॉल्यूम ऑफ कोण पर। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है? अब यहाँ पे जो हमने नंबरिंग किया ना, ये आपको अब यहाँ पे काम आएगा। देखिए सिलेंडर से जब हमने कोण बाहर किया तो 3 पार्ट में बटा 1 2 3, यानी जो कोण हमारा निकला वो 1/3 पार्ट निकला। सिलेंडर से 1/3 पार्ट जो है वो अलग हो जाता है कोण, इसलिए जो उसका वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका 1/3 पार्ट वो वॉल्यूम ऑफ कोण हो जाता है। तो इसका फार्मूला बना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यूनिट होगा यूनिट क्यूब। ओके, तो इस तरह से हमारा हो जाता है ये कोण भी कंप्लीट। स्फीयर क्या है? स्फीयर के बारे में समझिए। यहाँ पे जो स्फीयर बना हुआ है, यानी फुटबॉल फुटबॉल का जो शेप होता है वो हमारा स्फीयर की तरह होता है। बॉल का जो शेप होता है वो हमारा स्फीयर की तरह होता है। यानी जितने भी गोल गोल यानी गोल आकार की होती है वो हमारा क्या होता है? स्फीयर होता है। ओके, यानी वो हमारा 3D शेप में होता है। और जो सर्कल खाली होता है, कुछ बच्चे समझते हैं कि सर्कल को ही हम स्फीयर कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्कल हमारा जो होता है एक रिंग की तरह केवल होता है, और जो हमारा स्फीयर है वो हमारा यानी एक गेंद की तरह होता है, फुटबॉल की तरह होता है, वो हमारा स्फीयर होता है। तो यहाँ पे ये हमारा जो स्फीयर है इसका रेडियस क्या है? आर लिया गया है, और इसमें केवल हमको एक ही फेस दिखाई देता है। स्फीयर की ये खास बात ये है कि इसमें केवल एक ही फेस दिखेगा, चाहे जिधर से आप देखोगे तो उसमें आपको केवल कर्व्ड फेस ही दिखेगा। इसलिए यहाँ पे जो इसका CSA होता है, यानी CSA ऑफ स्फीयर होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक ही फेस होगा, इसमें TSA नहीं होता, क्योंकि एक ही फेस होता है, सिर्फ कर्व्ड फेस होता है। तो होता है हमारा यानी CSA ऑफ स्फीयर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब, और यूनिट होगा यूनिट क्यूब। इस फार्मूले से हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, और इस फार्मूले से हम इसका CSA फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये स्फीयर जो होता है कंप्लीट। आगे क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को समझिए। इसी गोले को यानी इसी स्फीयर को जब हम बीच से कट कर देते हैं तो वो कुछ इस शेप में बनता है। नीचे एक हमारा सर्कुलर फेस बन जाता है और ऊपर एक कर्व्ड फेस बन जाता है। इसमें दो फेस हो जाते हैं। इसमें तो केवल एक ही फेस है, लेकिन इसमें दो फेस बन जाते हैं। कट करने पे नीचे हमारा सर्कल बन जाता है, ऊपर कर्व्ड सरफेस बन जाता है। तो कर्व्ड सरफेस का एरिया अलग हो जाता है और बेस का एरिया इसका अलग हो जाता है। इसमें बेस नहीं बनता है, इसमें बेस बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हेमिस्फीयर होता है इसका CSA यानी CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। जो CSA ऑफ स्फीयर है वो 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका हाफ कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और फिर देखिए नीचे चूंकि बेस है तो एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि नीचे सर्कल है, वो सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इस तरह से अब इसमें दो फेस हो गया, इसलिए इसका TSA निकालेंगे। तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दोनों ऐड होगा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 2 बार है, पाई आर स्क्वायर यहाँ एक बार है, दोनों ऐड होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्योंकि सब एरिया है इसलिए सबका एरिया का यूनिट क्या होगा? यूनिट स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है यानी आधा गोला है, ये पूरा गोला यानी स्फीयर है। स्फीयर का जो वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब है। इसका जब हाफ करेंगे यानी आधा करेंगे, बाई 2 करते हैं तो 2 से 4 कैंसिल होता है, 2 2 जा 4। तो हमारा जो फार्मूला बनता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का वो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ओके, और यूनिट होता है यूनिट क्यूब। तो इस तरह से जो है हमारा ये हेमिस्फीयर और स्फीयर दोनों का फार्मूला हो जाता है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स इस तरह से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हमारा वीडियो हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है किसी और टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।